ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 223 है, नहीं 233। कक्षा संख्या 233 है। विभूतिपाद के 47वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग सिद्धियां हैं। तो 47वें सूत्र में इंद्रिय जय कहा है, इंद्रियों का विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये प्रत्येक योग साधक के लिए आवश्यक है। बिना इंद्रियों को जीते मन को नहीं जीता जा सकता। तो इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, प्रत्याहार की सिद्धि करना एक महत्वपूर्ण सिद्धि है। जो योगी इंद्रियों को जीत लेता है तो उसके कुछ परिणाम, उसकी कुछ उपलब्धियां 48वें सूत्र में कही जा रही हैं। तो आइए 48वें सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। ततो मनोजवित्वं विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। ततो मनोजवित्वं विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। ततः मनोजवित्वं, ततः उस इंद्रिय जय से, यानी उस इंद्रिय जय की सिद्धि हो जाने से, इंद्रियों को जीत लेने से एक उपलब्धि बताइए, मनोजवित्वम। मनोजवित्वम का मतलब है जैसे एक मन की गति बहुत तीव्र होती है ना, मानो शरीर की भी बहुत तीव्र गति हो जाती है। तो मनोजवित्वम का मतलब है योगी का जो शरीर है वो बहुत ही स्फूर्तिला, बहुत ही शीघ्रता से कार्यों को करने वाला, शरीर की तीव्रता बढ़ती है, शरीर में तीव्र गति की प्राप्ति होती है, यानी शरीर को शीघ्रता से दौड़ा सकता है, शीघ्रता से चल सकता है, शीघ्रता से आना जाना कर सकता है अन्य लोगों की अपेक्षा। तो एक विशेष उपलब्धि है शरीर की तीव्र गति का होना। विकर्ण भाव, विकर्ण भाव का अर्थ है जो करण है, हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है, इंद्रियों में एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है। यह है विकर्ण भाव का अर्थ है, क्योंकि इंद्रियों को जीत लेने से इंद्रियों की शक्तियां बढ़ जाती है। तीसरी उपलब्धि बताइए, प्रधान जय। प्रधान जय का मतलब है प्रधान को, प्रकृति के विकारों को जीत लेता है। सभी प्राकृतिक पदार्थों को जीत लेता है, ये प्रधान जय नामक सिद्धि है। यानी ततः इंद्रियों को जीत लेने से शरीर की तीव्र गति का होना, इंद्रियों की शक्ति का बढ़ना और प्रकृति के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त होना, ये तीन परिणाम प्राप्त होते हैं योगी को। भाष्य को देखते हैं। मनोजवित्वम को स्पष्ट करते हैं महर्षि वेदव्यास जी। कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम। मनोजवित्वम को समझा रहे हैं। कायस्य अनुत्तमो गतिलाभ, काय कहते हैं शरीर को, तो कायस्य शरीरस्य, अनुत्तमः गतिलाभः। अनुत्तम का मतलब है विशेष, एक उत्तम का अर्थ होता है उत्तम, और अनुत्तम का विरोधी अर्थ भी होता है, यानी उत्तम का ना होना। पर यहाँ अनुत्तम का अर्थ होता है अत्युत्तम,
अत्युत्तम को अनुत्तम शब्द से बोला जाता है। तो शरीरस्य अनुत्तम अत्युत्तम गति लाभ, शरीर की अत्युत्तम गति प्राप्त होती है। इसी को मनोजवित्वम कहते हैं। अगली बात विकरण भाव को समझा रहे हैं। विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो विषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरण भाव। विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षः वृत्तिलाभः। विदेहानाम इंद्रियाणाम, विदेहानाम इंद्रियाणाम शरीर रहित इंद्रियों की, विदेहानाम इंद्रियाणाम का अर्थ है शरीर रहित इंद्रियों की, अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षः। अभिप्रेत का मतलब है अभीष्ट, अभिप्रेत शब्द का अर्थ है अभीष्ट। देश, अभीष्ट देश के पास, यानी अभीष्ट इच्छित देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं का भी हो, तो अभीष्ट देश में जाने का, और अभीष्ट काल, चाहे वो भूतकाल का हो चाहे वो भविष्यत काल का हो चाहे वो वर्तमान काल का हो, अभीष्ट देश और अभीष्ट काल, विषयापेक्षा, विषय की अपेक्षा से, वृत्ति लाभ, इंद्रियों की वृत्ति वहां पर होती है। वृत्ति लाभ यानी इंद्रियां वहां वृत्ति युक्त हो जाती हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, मैं आपको देख रहा हूं जी आंखों से, आप ही को देख सकता हूं, लेकिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। विदेहानाम इंद्रियानाम, बिना शरीर के मेरी आंखें दिल्ली में बैठे मधु जी के पोतों को देख सकती है। विदेहानम शरीर रहित, मैं यहीं पर हूं, शरीर यहां रहते हुए बिना शरीर के इंद्रियां जाकर के दूरस्थ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को देख सकती है। हाँ जी, जहां जहां आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए पुरुष वर्ग जहां बैठे हैं, मेरी आवाज सबको आ रही जी, बाकियों को? स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, दूसरों को आ रही जी, आपको नहीं आ रही तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी को नहीं आती है, इंटरनेट में समस्या होती है। हाँ जी, जहाँ पर बैठे हैं अपने किचन में, आपके और जो भी काम करने वाले हों अथवा आपके अपने लोग हों, कुछ बना रहे हो और आप क्लास में बैठे हैं और मान लो वहाँ पर हलवा बन रहा हो या करेले की सब्जी बन रही हो, कोई विशेष स्पेशल कुछ बनाया जा रहा हो, तो उसकी सुगंध जो है ना आपको वहाँ पर आएगी। मेरे को तो नहीं आएगी ना। यहाँ पर आपके घर में जो पकाया जा रहा है उसकी सुगंध आपको तो आएगी, लेकिन मेरे को यहाँ बैठे थोड़ा आएगी। तो कहा जा रहा है योगी बिना शरीर के अपनी इंद्रियों को भेज करके किसी रूप को देख सकता है, किसी गंध को सूंघ सकता है, किसी को स्पर्श कर सकता है, या किसी शब्द को सुन सकता है। ये इसका अभिप्राय है। या यहाँ बैठ करके देखो जी, कुछ समझने का प्रयत्न करना, मैं तो डायबिटिक हूँ जी, मिठाई खा नहीं सकता, लेकिन योगी है मान लीजिएगा, अब वो स्वीट हाउस में जा करके सारी मिठाइयों को चख सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो अशुद्ध भी नहीं होंगी। चखना, रस लेता है। तो ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं विदेहानाम इंद्रियाणाम, शरीर रहित इंद्रियों की अभिप्रेत देश, अभीष्ट किसी भी देश में जाकर के किसी भी काल में, काल का मतलब काल, काल 3 प्रकार का होता है, भूत, वर्तमान, भविष्यत। मधु जी 5 साल पीछे इसी दिन आपने कुछ बनाया था, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, योगी को पता लग गया और उसने सूंघ लिया, उसने चख लिया,
वो वस्तु है ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ है कि काल का मतलब ये है कि आपने बना के रखा है, ठीक है ना, कल बना के रखा है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी ना भूतकाल की, कल आपने बना के रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती ना जो कई दिन तक आप लोग खाते हैं। बड़े होशियार लोग हैं आप लोग, एक बार बना के रखते कई दिन तक खाते हैं। और विशेषकर जो है वो कुछ और भी ऐसी होती है ना, जैसे पिकल्स, क्या बोलते हैं, अचार, वो तो साल साल तक रहता है। तो भूतकाल में कभी बनाया था आपने, तो भूतकाल के भी और भविष्यत काल को भी समझ सकते हैं। तो काल, तो अभीष्ट देश अभीष्ट काल में जाकर के वो वृत्ति लाभ, वहाँ पर वृत्ति का लाभ करता, अर्थात वहाँ पर वृत्ति बनाता है, वहाँ पर उनका ज्ञान करता है। यही विकर्ण भाव का अर्थ है। तीसरी बात कहिए, प्रधान जेय। सर्व प्रकृति विकार वशित्वम प्रधान जेय। सर्व प्रकृति विकार वशित्वम, सर्व प्रकृति, प्रकृति के सभी विकार जितने भी होते हैं, सर्व प्रकृति का मतलब है प्रकृति के जितने भी विकार है, कार्य पदार्थ है, उन समस्त विकारों के, उन समस्त कार्य पदार्थों के वशित्वम, उनको अपने वश में रखता है, अर्थात उनका स्वामी बन सकता है। यही प्रधान जेय, इसी को प्रधान जेय कहते हैं। तो सभी विकारों को अपने वश में रखने का मतलब है अपने अधिकार में रखना। देखिएगा हम लोग कैसे हैं जी, हम लोग गुलाम हैं। कोई एसी का गुलाम है, कोई कूलर का गुलाम है, कोई पंखे का गुलाम है, कोई तकिए का गुलाम है, कोई कमरे का गुलाम है, कोई पता नहीं किस किस का गुलाम। हम लोग गुलाम बन करके जीते हैं। हम लोग का मतलब जो भी ऐसा बनते हैं। हम लोग का मतलब ये मत समझना कि आप भी हो सकते हैं, किसी में हो नहीं होंगे गुलाम तो किसी और में होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता आप किसी में भी गुलाम नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। किसी ना किसी के गुलाम तो जरूर हो सकते हैं। कोई पैसे का गुलाम हो सकता है, तो कोई खाने का गुलाम हो सकता है, कोई घूमने का गुलाम हो सकता है, कोई किसी ना किसी का गुलाम हो सकते हैं। पर ये योगी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। ये है वशित्व। प्रकृति प्रधान जय का मतलब है समस्त प्रकृति के विकारों को अपने वश में रखता है, अर्थात उनका स्वामी बनता है। आवश्यकता के होने पर बिना गुलाम बन करके उनका सदुपयोग करने में सक्षम होता है। यही प्रधान जय का अर्थ है। इति एता तिस्रः सिद्धयः। इति एता, ये तीनों, तिस्रः तीनों सिद्धया, सिद्धियां हैं। और इन तीनों सिद्धियों का एक सामूहिक नाम रखा है मधु प्रतीका उच्चन्ते। इन तीन सिद्धियों को मनोजवित्व, विकर्ण भाव और प्रधान जय, इन तीनों सिद्धियों का नाम मधु प्रतीका उच्चन्ते। इनको मधु प्रतीका नाम से कहे जाते हैं। ये मधु प्रतीका नाम वाली सिद्धियां हैं तीनों। मधु कहते हैं आनंद को, क्योंकि ऐसी सिद्धि जिसको प्राप्त होती है उसको तो आनंद ही होगा ना। देखिएगा, आप दौड़ सकते हैं, मैं भी दौड़ सकता हूँ, सभी दौड़ सकते हैं। कोई जॉगिंग कर सकता, कोई रनिंग कर सकता है, कोई ओलंपिक में जैसे दौड़ता है वैसा भी दौड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसे सुना करते हैं इतिहास में, स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को फॉलो किया कि ये सुबह उठ करके कहाँ जाते हैं, देखो मैं, ये सुबह उठ करके कहाँ जाते हैं देखो। तो भी जैसे गुप्तचर लोग होते हैं ना, ऐसे पीछे करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनके पीछे किया। जाते जा रहे हैं, वो भी पीछे पीछे जा रहे हैं। देखते देखते ओझल हो गए, दिखाई नहीं दिया। ऐसा सुना जाता है। मतलब बहुत तेजी से चलता है ना कोई व्यक्ति, बहुत तेजी से चलते हैं।
और आपको पता है कि चलने के भी, जैसे रनिंग के होते हैं, जहाँ पर खेल ऐसे चलने के भी होते हैं, भारत में भी होते हैं, ओलंपिक में भी होते हैं, तेज चलने का। तो बहुत सारे लोग, इतने लोग चलते हैं, लेकिन उसमें से कोई 3 लोग जीत लेते हैं। कितने तेजी से चलते हैं, उनका बड़ा अभ्यास होना पड़ता है। वो चल रहे हो तो उनके पीछे हमें थोड़ा जॉगिंग करना पड़ेगा, इतना तेजी से वो चलते हैं। तो हो सकता है उनके अंदर और ज़्यादा सामर्थ्य, क्योंकि मनोजवित्वम कहा, कायस्य अनुत्तम गति लाभा, बहुत तीव्र गति से चलने का एक सामर्थ्य उत्पन्न होता होगा, तो इसलिए पकड़ में नहीं आएगा, वो ओझल हो जाएंगे। ऐसा सुना जाता है। हमारे जो अध्यापक लोग होते थे, जब हम विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे, वो लोग सुनाया करते थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनका पीछा किया लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, ऐसा बताते हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हुनर है, व्यक्ति के अंदर एक योग्यता होती है, अलग अलग लोगों में, तो योगी में ज़्यादा होती होगी। तो जब ऐसी कोई कला किसी के पास होती है, कोई भी कला, उसको दुख होता है, आनंद होता है? अच्छा, अगर अच्छी योग्यता किसी के पास हो तो उसका आनंद लेगा, दुख मनाएगा? बताइए, सुख मनाएगा, आनंद मनाएगा? तो ये जो आनंद है उसको मधु कहते हैं। मधु जी समझ लेना, मधु का मतलब आनंद है। क्या नाम रखा आपने, हाँ? तो ये मधु को देने वाले हैं 3 सिद्धियां ने, आनंद को देने वाले, आनंद को देने वाले। तो मधु प्रतीका, मानो ये आनंद को देने के साधन है, इसलिए इनका नाम मधु प्रतीका नाम से इनको रखा है। एताश्च करण पंच रूप जयात अधिगम्यन्ते। एताश्च, एताः सिद्धया, ये जो 3 सिद्धियां हैं, करण पंच रूप जयात। करण का मतलब इंद्रियां। करण, अगर आपकी पुस्तक में कारण लिखा हो ना, आ की मात्रा हो, उसको काट लीजिए, गलत लिखा है, मिसप्रिंट है वो। कारण को छोड़ हटा करके, आ की मात्रा को हटा करके करण कर दीजिएगा। तो करण पंच रूप जयात, करण रूपी 5 को जीत लेने से, यानी इंद्रिय रूपी इन 5 को जीत लेने से अधिगम्यन्ते एता, ये 3 सिद्धियां प्राप्त होते हैं। यानी ये 3 सिद्धियां 5 इंद्रियों को जीत लेने से प्राप्त होती हैं, ये इसका अर्थ है। हो गया पूरा। शरीर की जो गति है बहुत तीव्र हो जाती है, और इंद्रियां जो है बिना शरीर के ही दूर तक जाकर के अपने अपने विषयों को ग्रहण कर सकती है, ये इसका अभिप्राय है। देखिए, कोई रूप हमारे पास आता है तब हम ग्रहण करते हैं, कोई गंध हमारे पास आती है उसको हम ग्रहण करते हैं, किसी के पास हम जाकर के उसको स्पर्श करते हैं तब स्पर्श का पता लगता है, किसी को हम अपने जीवा पर रखते हैं तब रस आता है, कोई शब्द हमारे कानून तक आता है तो हमको प्रतीत होता है, लेकिन इंद्रियां ही बाहर दूर तक जाकर के ग्रहण कर सकती है, ये इसका अभिप्राय है। और प्रधान जय का अर्थ तो है ही है कि जितने भी विकार हैं उनके स्वामी बन जाते हैं, उनको अपने अधिकार में रखते हैं, जब चाहे तब उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे नियंत्रण में कोई रहना, किसी वस्तु को, जैसे मोबाइल है, उसको नियंत्रण में रखता, मोबाइल का स्वामी बन करके दिखाना है। आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग करेंगे, आवश्यकता नहीं होने पर पड़ा रहेगा। हर समय उसको ऐसे चिपका के रखना, हर समय उसको देखना और उसी में घंटों लगे रहना, ये गुलाम होने का प्रतीक है। तो जैसे मोबाइल हो, पुस्तक हो, गाड़ी हो, एसी हो, हर वस्तु को अपने अधिकार में रखना, उनको अपने गुलाम बनाए रखना, ना कि हम उनके गुलाम बनना, यही प्रधान जय है। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, ये सेकंड वाले में आया ना, देश काल विषयापेक्षो, ना विषयापेक्षो का क्या मतलब होगा? मतलब देश काल विषय, विषय का मतलब कोई भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली विषय को बिना इंद्रियों की अपेक्षा किए उनका वृत्ति लाभ करना, उनको जानना। जी।
मधु मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी मनोजवित्वम को एक बार और समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ आया। देखिए, मनोजवित्वम का अर्थ है, वेदव्यास जी ने लिखा है, कायस्य अनुत्तमः गतिलाभ, शरीर की अत्युत्तम गति की प्राप्ति होती है। शरीर अत्यधिक गति से युक्त होता है। गतिमान, गति का मतलब मूवमेंट, मूव करना। तो एक तो चलते हम लोग तो तीव्रता से चलने का उसको रहेगा, अगर दौड़ता है तो अत्यंत तीव्रता से दौड़ता है। ऐसा साधारण लोग जो अभ्यास करके जो चलते हैं, दौड़ते हैं, उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक दौड़ सकता है, चल सकता है, ये इसका अभिप्राय है। शरीर की गति बहुत अधिक बढ़ती है, इसका ही अभिप्राय है। स्वामी जी, इसी को समझाने के लिए आपने महर्षि दयानंद का उदाहरण दिया। हाँ जी, जी उनके पीछे जाते थे। हाँ जी, इसी मनोजवित्व को लेकर के ही उदाहरण दिया था। ऐसा सुना जाता है, सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन सुना ये जाता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आपने जो बताया देश के बारे में, नहीं देश नहीं, गलत बोल गया मैं, काल के बारे में बताया। वर्तमान काल तो ये है ही, वर्तमान काल में तो जा सकते हैं, और भूतकाल के बारे में भी बताया कि 5 साल पीछे क्या बनाया था। बहन मधु जी का उदाहरण देखे नहीं, वो उसको मैंने चेंज कर दिया, उसको बदल दिया। ऐसे निकल गए प्रवाह से, उसको बदल दिया ना, कल का बना हुआ हो, 2 दिन का बना हुआ हो, फिर उस पर आ गए ना। इसका मतलब 5 साल को मैंने छोड़ दिया, वो प्रवाह से गलती से आ गया है। उसको छोड़ करके फिर मैं कल का, 2 दिन का ये बता दिया, ऐसा। जी, मतलब जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु बिल्कुल नहीं है, उसको तो जानना मुश्किल हो जाएगा। रही बात भविष्य का, तो भविष्य का तो जान ही सकता है व्यक्ति, भविष्य का जान ही सकता है। मान लीजिएगा किसी की संतति होने वाली है, ठीक है, तो बच्चा है होने वाला। आज मशीनों से देखते हैं कि ये लड़का है लड़की है, मान लीजिएगा, ठीक है, तो मशीनों से ना बिना देखे वो वहाँ जा कर के देख लेगा, ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भविष्य में होने वाली कोई वस्तु है, उसको देख सकता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी, आगे बढ़ूं। 49वां सूत्र। हाँ जी मधु जी। स्वामी जी, एक शंका मन में उठती है, जब आपने कहा भविष्य काल में तो जो होने वाला है वो देखता है वो, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर भी भविष्य में हम क्या करने वाले हैं वो नहीं जानता, तो क्या ये अतिशयोक्ति है या सही है? ऐसा नहीं होता है? ईश्वर भी नहीं जानता भविष्य का अर्थ थोड़ा आप विस्तार करके बताइए, मतलब उसको एक्सप्लेन करिए, क्या मतलब कहने का। अगले ही पल मैं क्या करने वाली हूँ ईश्वर नहीं जानता। क्या मैं ही नहीं, अगले ही पल मैं क्या क्रिया करूंगी मैं ही नहीं जानती। ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है कि ईश्वर हम भविष्य में क्या करेंगे ये नहीं जानता है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं ये जानता है। तो योगी भी ऐसे जान सकता है, क्या क्या कर सकते हैं यही जानेगा ना वो। हाँ जी बिल्कुल। जब क्या करेंगे वो नहीं जानेगा वो। नहीं, क्या क्या कर सकते हैं, जब ईश्वर के लिए आप ये ऐसा अर्थ आप लगा रहे हो, तो वो भी योगी के लिए भी वैसे ही लगाइएगा ना। वो ईश्वर से बढ़कर तो नहीं है ना। हाँ, वो ईश्वर से कि भविष्य कैसे जानेगा वो। हाँ, नहीं, किस तरीके से संभव को ही अर्थ लगाएंगे ना। भविष्य को जानेगा का मतलब है संभव को ही जान पाएगा। जब ईश्वर के लिए असंभव हम कह रहे हैं, तो फिर वो ईश्वर से बढ़कर तो नहीं हो सकता। आत्मा तो आत्मा ही है, तो वो भी उसी जैसा ही समझेगा। पर स्वामी जी, एक प्रश्न और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ, इतना तो हम भी जान पाते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है और हमारे लिए अच्छे या बुरे के लिए किस लिमिट तक जा सकता है, ये तो हम लोग भी जान पाते हैं। देखिए, हम इसमें क्या विशेष हुआ? विशेष ये है, हम लोग निश्चित नहीं जानते हैं ना, हम संभावना करते हैं। वो निश्चित जानता है, वो निश्चित जानता है ना। ईश्वर तो निश्चित जानता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, योगी से बात कर, योगी के लिए बात योगी के लिए भी बोल रहा हूं मैं जी। योगी निश्चित जानेगा और हम लोग संभावना के तौर पर जानेगा, तो बहुत अंतर है ना। जी जी जी।
ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। 49वां सूत्र है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। च का मतलब और। इंद्रियों को जीत लेने से 48वें सूत्र में 3 उपलब्धियां बताइए। चा का मतलब और क्या उपलब्धि हो सकती है? तो बताया जा रहा है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य। यह योगी का विशेषण है। ऐसा योगी जो सत्व और पुरुष इनको अन्यता अलग अलग करके ख्याति विवेक ख्याति को प्राप्त किया हुआ है। और यह शब्द अनेक बार आ चुका है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व पुरुष प्रकृति और पुरुष, मन और पुरुष, शरीर और पुरुष, कोई भी जड़ वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, कार्य वस्तु हो या कारण वस्तु हो, वो सत्व से आप ले सकते। तो सत्व और पुरुष, जड़ और चेतन को अन्यता दोनों को अलग अलग समझने का जो ख्याति है, ज्ञान है, विवेक है, उस विवेक को प्राप्त किए हुए योगी को सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम, समस्त भाव जितने भी कार्य पदार्थ हैं उन सब का अधिष्ठाता बन जाता है, उन सब का स्वामी बन जाता है। इतना ही नहीं, सर्वज्ञातृत्वम च, और सर्वज्ञातृत्व, उन सब पदार्थों को अच्छी तरह जानने वाला होता है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, उन समस्त भावों को अच्छी तरह जानने में सक्षम होता है। सर्व का मतलब है जो योगी के लक्ष्य के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन सब को जानता है और उन सब का स्वामी बनता है। सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी, समस्त, और वो समस्त प्रसंग के अनुसार होता है। मैंने पहले भी अनेक उदाहरण दिए थे आपके सामने। माँ से पूछा है बच्चे ने, माँ मेरे को भूख लग रही है। सभी लोग खा चुके हैं, बस एक ही बेटा है, वो अपने ढंग से आता है, वो घर के नियमों को फॉलो नहीं करता है, अपनी मर्जी का मालिक है वो। सब खा चुके हैं, फिर अंत में बेटा आता है, माँ मेरे को भूख लग रही है, और माँ जो है सारे काम करके थक चुके हैं, अब उठ कर के उसको भोजन परोसें इतना सामर्थ्य नहीं है। देखो मैं तो थक गई हूँ, मैंने बहुत देख लिया, इंतज़ार कर लिया, तू नहीं आया तो एक काम कर, जाओ किचन में खुद लेके खाओ। वो जा कर के जिसमें रोटी रखते हैं उसको देखा, माँ सब खा लो, सब खा लो। तो सब का मतलब दुनिया भर का सब तो नहीं है ना, वहाँ पर अपने बनी हुई जो रोटी है वो 4 5 6 जितने भी होंगी, जो भी जितनी भी रोटियां हैं, अब सब खा चुके हैं और कोई खाने वाले हैं नहीं है। सब खाओ तो सब खा लो, सब्जी सब ले लो तो सब ले लो। तो सब का मतलब वो प्रसंग के अनुसार सब है ना। तो ऐसे ही सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, तो जितने भी उसके प्रयोजन के लिए, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए जितने भी पदार्थ चाहिए उसको, या जितने भी पदार्थों के साथ वो जुड़ा रहेगा, उन सबका स्वामी बनेगा। और सर्वज्ञातृत्व, और उन सबको वो जान पाएगा अच्छी तरह, अंदर बाहर से सब अच्छी प्रकार से वो जानेगा, ये इसका अर्थ है। तो सभी पदार्थों का अधिष्ठाता स्वामी बनता है, और सर्वज्ञातृत्व, उन सबको जानने वाला सर्वज्ञाता बनता है। यहाँ सर्वज्ञातृत्व मतलब सर्वज्ञता नहीं है, ईश्वर जैसा सर्वज्ञता नहीं है यहाँ पर जी। वैसे योगी को भी सर्वज्ञ बोला जाता है, आगे भाष्यकार ने भी बोला है, पर इस सर्वज्ञ का अर्थ है ईश्वर जैसा सर्वज्ञ नहीं, यहाँ पर अपने लक्ष्य के लिए जितना जानना चाहिए उन सबको जानने वाला सर्वज्ञ है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अब देखते हैं, भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं जी। निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्वस्य, बुद्धिसत्व का ये विशेषण है, निर्धूत रजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्वस्य। बुद्धिसत्व का यानी मन, या बुद्धि से मन लिया जा रहा है।
मन की जो स्थिति है वो कैसी है? निर्धूत रजस तमो मलस्य। धुल गया है मल जिस बुद्धि के, और कौन सा मल? रजरूपी मल और तम रूपी मल। मन जो है सात्विक मन रहना पड़ेगा, मन को सात्विक रखना होगा। मन जब सात्विक रहेगा तो उत्तम कार्य कर पाएगा। तो रजोगुण का जो प्रभाव है उसको हटाना होता है, तमोगुण का जो प्रभाव है उसको हटाना होता है। तो निर्धूत रजस तमो मलस्य, रजरूपी तमरूपी मल धुल गया है जिस बुद्धि सत्व का, जिस मन रूपी तत्व का, ऐसे मन के परे वैशारद्य उत्कृष्ट निर्मलता के आने पर, मन का स्वरूप बताया जा रहा है। परे वैशारद्य, ये अपरिचित शब्द नहीं है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। परे वैशारद्य पहले पाद में, उत्कृष्ट निर्मलता के आने पर, परस्याम वशीकार संज्ञायाम, और उत्कृष्ट मनोनियंत्रण की प्राप्ति हो जाने पर। परे वैशारद्य मन के उत्कृष्ट निर्मल हो जाने पर, और परस्याम वशीकार संज्ञायाम उत्कृष्ट मनोनियंत्रण की प्राप्ति होने पर, वर्तमानस्य, ऐसा वर्तमान है मन, यानी ऐसा विद्यमान है जिस मन के अंदर उत्कृष्ट निर्मलता है, उत्कृष्ट मनोनियंत्रण है, और ऐसा मन है, ऐसा वर्तमान मन है जिसके अंदर रजोरूपी तमोरूपी मल हट गया है। ये बुद्धि सत्व के विशेषण हो गए। तो ऐसा मन बन जाता है जब मन का जो मल है, रजोरूपी तमोरूपी मल हट जाते हैं, उत्कृष्ट निर्मलता मन की हो जाती है और उत्कृष्ट मनोनियंत्रण आ जाती है। ऐसे मन को लेकर के बताया जा रहा है क्या? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, तभी सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक ख्याति प्राप्त होती है। उसके बिना मुश्किल है। मेरी ओर देखिए थोड़ा सा। मन के अंदर रजोगुण है हमारे, अर्थात रजोगुण उभरा हुआ है, मन के अंदर तमोगुण उभरा हुआ है। हमें लाख बार बोल देना तो हम मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारा मल भरा हुआ है। लाख कोशिश करें कोई आपको समझाने का, हाँ बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। बात आप सही कह रहे, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, टेंशन लेना ही पड़ता है। क्यों? मल भरा हुआ है मन के अंदर। इतना मल है हमारे मन के अंदर, कमाल है। ये वैद्य लोग, विशाल जी जैसे, जो विष्णु जी जैसे वैद्य लोग बोलते हैं, देखिए मेरी ओर, हमारे पेट में और इतना मल हमेशा रहता है। अब मेरे हाथ थोड़ा छोटे हैं, जो हरियाणा के पंजाब के जो बड़े बड़े हाथ होते हैं ना, जिसके वो दोनों हाथ ऐसे रख के ना, इतना मल हमेशा रहता। मलमे व बलम, वो तो बाहर का मल है, लेकिन मन का मल अलग प्रकार का है। तो कहते हैं जिस मन के अंदर रजरूपी तमरूपी मल हट गया हो, और ऐसा मन जो उत्कृष्ट निर्मल हो गया, जिसके अंदर कोई मल, लेश मात्र मल नहीं रहा, और पूर्ण मनोनियंत्रण की स्थिति आ गई है, मन पूर्ण नियंत्रण में है, तब सत्वपुरुष अन्यता ख्याति ये प्राप्त होती है। तब मैं जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानता हूं, केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी। ऐसे सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूपी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने पर योगी की सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम,
समस्त भाव उनके अधिष्ठाता, समस्त भावों के वो अधिष्ठाता बन जाता है। सर्वभाव सभी कार्य पदार्थ जो उसके प्रयोजन के लिए जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब का अधिष्ठातृत्व, वो अधिष्ठाता बन जाता, स्वामी बनता है। इसको समझाया जा रहा है। ये सर्वभाव अधिष्ठातृत्व होता क्या है, समझा रहे हैं। सर्वात्मनो गुणा व्यवसाय व्यवसेयात्मका। सर्वात्मनो गुणा, संपूर्ण गुण, सर्वात्मनो गुणा संपूर्ण गुण जो कार्य पदार्थों के रूप में आ चुके हैं। व्यवसाय व्यवसेयात्मका, वो दो प्रकार के हैं। समस्त कार्य पदार्थ कैसे हैं? दो प्रकार के हैं। व्यवसाय व्यवसेयात्मका, तो व्यवसाय का मतलब है ज्ञानात्मक और व्यवसाय का मतलब है ज्ञेयात्मक। ज्ञानात्मक ज्ञेयात्मक सभी गुण, सभी कार्य पदार्थ ज्ञानात्मक और ज्ञेयात्मक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वैशेषिक दर्शन पढ़े हुए लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ में आएगी। कोई वस्तु है, हाँ जी कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, क्या पहचान है वो है या नहीं है? मैं तो नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं मानता वो वस्तु है। तो वस्तु के होने के पीछे तीन कारण होते हैं। उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, अभिधेयत्व, अस्तित्व और अभिधेयत्व। और एक तीसरी बात है ज्ञेयत्व, जिसको जान सके। अरे वस्तु है तो जान सके है ना, अगर जान ही नहीं सकते फिर वो वस्तु है कैसे कहा जाएगा? अगर वस्तु है तो जिसको जान सके। अरे मैं नहीं जान सकता तो दूसरा जान ले, तीसरा जान ले, कोई तो जान ले। कोई नहीं जान सकता तो फिर उसका मतलब वो वस्तु है ही नहीं। अगर वस्तु है तो जिसको जान सके, वो ज्ञेयत्व होना चाहिए उसके अंदर। ये ज्ञेयत्व एक धर्म है और उसको जान सके, ज्ञेयत्व, और उसमें ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए मतलब है उसके बहुत सारे गुण होते हैं, उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है हमको। अरे वस्तु है तो ज्ञान होना चाहिए ना, तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो वस्तु है तो वो ज्ञानात्मक भी हो और ज्ञेयात्मक भी हो। तो यहाँ व्यवसाय का मतलब है ज्ञानात्मक और व्यवसाय का मतलब है ज्ञेयात्मक। तो सभी सर्वात्मनो गुणा, सभी गुण जो कार्य पदार्थों के रूप में हैं वो व्यवसाय और व्यवसायात्मक है। ऐसे व्यवसाय व्यवसायात्मक समस्त पदार्थों का स्वामी बनता है। कौन? जीवात्मा। स्वामीनम, स्वामी क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ होता है, स्वामी बनता है। और क्षेत्रज्ञ का मतलब है उन सब पदार्थों को जानने वाला बनता है। तो स्वामी क्षेत्रज्ञ के प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता, अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता। अशेष कहते संपूर्ण दृश्य के रूप में उसके सामने उपस्थित होते हैं। अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता, संपूर्ण पदार्थ दृश्य के रूप में उसके सामने उपस्थित होते हैं। दृश्य के रूप में उपस्थित होने का समझ रहे हैं आप लोग? अगर कोई दृश्य है, वो दृश्य किसके लिए होता है जी? आप में से कोई बताएंगे दृश्य किसके लिए होता है? कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब जो भी मन में आए वो नहीं बोलना है। रामचरण जी बताना। दृष्टा के लिए तो नहीं। रचना जी बोलिए। जीवात्मा के लिए। इधर उधर पता हो, मतलब जब कोई बात बतानी होती तो अगर पता है तो बोलना होता है। अगर उत्तर आता है तो उसमें अगर कोई प्रश्न, आजकल के जो बहुत सारी परीक्षाएं होती है ना, नीट की परीक्षा हुई है अभी, अब एमसेट की परीक्षा हुई है, अब और अलग अलग परीक्षाएं होती है ना, उसमें कुछ ये भी होता है कि वहाँ एस और नो, अगर
उचित है तो यस अगर आपने लिखा है, अगर वो रॉन्ग है तो आपके डबल ट्रिपल मार्क्स कटेंगे। तो पता है, एक्चुअल में पता है तो बताना चाहिए। हाँ जी उमेश जी। जीवात्मा के लिए स्वामी जी। जीवात्मा के लिए तो है, अब उत्तर ये नहीं है ना। मैंने कल ही बोला था आप सबको आवृत्ति किया करे जितना भी पढ़ा है। विष्णु जी बताइए। भोग और अपवर्ग, ये उत्तर है, ये उत्तर है। दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए होता है, ये उत्तर है। तो कहते हैं स्वामीनम क्षेत्रज्ञम प्रति, स्वामी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता, संपूर्ण पदार्थ दृश्य के रूप में उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्यों उपस्थित हो रहे? भोग के लिए, अपवर्ग के लिए। यह है सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम का अर्थ। दृश्य बनना उसके लिए, क्योंकि कोई वस्तु मेरे सामने दृश्य बन करके आए, इसका मतलब मैं उसको भोग सकता हूं और मैं उसको अपवर्ग के लिए आगे बढ़ा सकता हूं, उसके माध्यम से अपवर्ग तक पहुंच सकता हूं, उसको भोगते हुए। लेकिन हमारे सामने जो वस्तुएं उपस्थित होती है ना, वो केवल भोग विलास के लिए उपस्थित होती है। आज जो वस्तुएं हमारे पास है वो इसलिए हैं क्योंकि उसका भोग विलास करने के लिए हम आतुर रहते हैं। भोग विलास के लिए उनका प्रयोग नहीं करना होता है योगाभ्यासी को, भोग और अपवर्ग के लिए प्रयोग करना। भोग का मतलब यहाँ उचित भोग, आवश्यकता के अनुसार भोग, अपरिग्रह वाला भोग। हाँ ये समझ लेना। हाँ भोग को थोड़ा समझ लीजिएगा, कई बार बताया था भोग का मतलब अपरिग्रह वाला भोग, अपरिग्रह वाला भोग। क्योंकि भोग वो करता है जो अधिकारी बन करके जब उसका भोग करता है ना, वो सदुपयोग करता है, और अनधिकारी व्यक्ति जब उसका प्रयोग करता है ना, वो दुरुपयोग करता है। कोई अधिकारी व्यक्ति किसी वस्तु का यूज करता है, किसी वस्तु को यूज करता है, वो दुरुपयोग कभी नहीं करता। दुरुपयोग करने वाला अनधिकारी होता है, ये याद रखना। तो जो सदुपयोग करता है वास्तव में वही भोग है, और जो सदुपयोग नहीं करता उसको कहते हैं भोग विलास, जो लौकिक भाषा में बोलते हैं आप लोग। ये भोग विलासी है। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? तो यहां पर बोला है स्वामीनम क्षेत्रज्ञम प्रति, स्वामी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता, अशेष रूप से अर्थात संपूर्ण वो दृश्य के रूप में उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, फिर उनका सदुपयोग करता है। ये है सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम का अर्थ। दूसरी बात है सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञातृत्वम। सर्वज्ञातृत्वम को समझा रहे हैं। सर्वज्ञातृत्वम सर्वात्मनाम गुणानाम शांत उदित व्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थ। सर्वज्ञातृत्वम को समझा रहे हैं सर्वात्मनाम गुणानाम। सर्वात्मनाम गुणम सभी पदार्थ, सर्वात्मनाम गुणानाम सभी कार्य पदार्थ जो कि शांत उदित और व्यपदेश धर्म के रूप में विद्यमान है। शांत धर्म है, उदित धर्म है और व्यपदेश धर्म है। कोई सभी पदार्थ जो हमारे सामने विद्यमान है आज, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो सब के सब पदार्थ, उनमें तीन प्रकार के धर्म हैं। कुछ धर्म शांत हुए हैं उनमें, कुछ धर्म जो है वर्तमान में है, और कुछ धर्म जो है भविष्य में आने वाले। शांत, उदित और व्यपदेश, इन तीनों धर्मों से युक्त जो पदार्थ हैं, व्यवस्थितानाम, जबकि ये सारे पदार्थ अपनी अपनी व्यवस्था में विद्यमान हैं, फिर भी अक्रमोपारूढ़म, बिना क्रम के मतलब है शांत धर्म भी, उदित धर्म भी और व्यपदेश धर्म भी, बिना क्रम के उसको बोध करवाते हैं।
विवेकजम ज्ञानम, उसको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक से उत्पन्न होने वाला सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति रूपी ज्ञान उसको होता है। एक होता है क्रम से होना और एक बिना क्रम के होना। या बिना क्रम जो है, बिना क्रम के होने का अर्थ है इतनी तीव्रता से उसको सब पता लगता है, उसको क्रम का पता ही नहीं लगता। इसको कहते हैं बिना क्रम। क्रम तो सब जगह रहता है जी, क्रम तो सभी जगह रहता है, लेकिन बिना क्रम से उसको पता होता है कि एक साथ पता, एक साथ ज्ञान हो रहा है उसको। एक साथ का मतलब है वो इतनी तीव्रता से उसको जानकारी हो रही होती है, उसको क्रम का पता ही नहीं लग रहा है। इतना सूक्ष्म क्रम होता है जिसको आप यंत्रों से भी नहीं पकड़ पा रहे, ऐसा उसको कहते हैं बिना क्रम से। तो बिना क्रम के शांत धर्म, उदित धर्म और व्यपदेश धर्म, भूत, वर्तमान और भविष्य में रहने वाले तीनों धर्म जो है बिना क्रम के उसको समझ में आते हैं। वस्तु को देखते पता लगता है उसको, वस्तु को देखते ही पता लगता है इसके अंदर कौन से धर्म शांत हुए हुए हैं, कौन से धर्म विद्यमान वर्तमान में हैं और कौन से धर्म भविष्य में आने वाले हैं। ऐसा उसको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। इत्येषा विशोका नाम सिद्धि याम प्राप्य योगी सर्वज्ञः। देखिएगा, योगी के लिए आया सर्वज्ञः। क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। इत्येषा विशोका नाम सिद्धि, ये विशोका नामक सिद्धि है। पीछे आया था ना विशोका व ज्योतिष्मति, विशोका व ज्योतिष्मति सिद्धि जो दूसरे पाद में आई थी वही सिद्धि है यहाँ पर, विशोका नाम सिद्धि। इसको विशोका नाम सिद्धि कहते हैं। याम प्राप्य, जिस सिद्धि को प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बन जाता है। ये ईश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं बोला जा रहा है, उसके लक्ष्य के लिए जितने भी पदार्थ उसको समझने जानने, उन सबको जानने वाला ये सर्वज्ञ है। क्षीण क्लेश बंधन, और नष्ट क्लेशों वाला, नष्ट बंधनों वाला, यानी उसके कोई क्लेश नहीं रहे। अब सारे क्लेशों को उसने क्षीण नष्ट कर लिया और जितने भी बंधन हैं उनको भी समाप्त कर लिया। वशी, वशी बन करके, विश्वस्य मिशतो वशी परमात्मा के लिए आता है ना। संध्या में आप लोग मंत्र बोलते हैं, विश्वस्य मिशतो वशी, विश्वस्य मिशतः वशी। अगमर्शन मंत्रों में दूसरा मंत्र, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्रानि विश्वस्य, क्या है मंत्र? वही मंत्र है ना। हाँ, विदधद विश्वस्य मिशतो वशी। तो अगमर्शन का जो दूसरा मंत्र है, दूसरे मंत्र का अंतिम वाक्य है विदधद विश्वस्य मिशतो वशी। तो अंत में जो शब्द है ना वशी, वही वाला वशी है। जैसे ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में रखता है, परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में रखता है, ऐसा ही योगी अपने लक्ष्य के लिए जितने भी समझने योग्य पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को अपने वश में रखने वाला होता है। और उन समस्त पदार्थों को, जो लक्ष्य के लिए जितने आवश्यक पदार्थ है, उन सबको जानने वाला है, इसलिए उसको सर्वज्ञ भी कहा है। तो इत्येषा विशोका नाम सिद्धि, इसको विशोका नामक शोक रहित ऐसी सिद्धि को जब प्राप्त कर लेता है उसको कोई शोक नहीं होता है। देखिएगा, शांत धर्म को समझ लिया उसने, उसको शांत होना ही था, मेरी माँ को मरना ही था, उसको समझ में आया, पिता को मरना ही था, उसको समझ में आ गया, उसको नष्ट होना था, वो हो गया। तो शांत धर्मों को भी जानता है, वर्तमान में जो भी धर्म है उसको भी जानता है, भविष्य में जो भी हो सकते उसको भी जानता है। उसको क्यों शोक होता है? शोक वही करता है जो इन तीन धर्मों को नहीं जानता। आप रोते इसलिए हैं किसी को भी लेकर के, क्योंकि उसके शांत धर्म को नहीं जानते, उसके भविष्य धर्म को नहीं जानते, केवल वर्तमान में रह करके परेशान होते रहते हैं। इसलिए वो विशोका नामक
योगी कहलाता। विशोका यानी शोक रहित, उसको शोक हो ही नहीं सकता। सभी पदार्थों को वो अच्छी तरह जानता है, उसके शांत धर्म क्या होते हैं, उसके उदित धर्म क्या होते हैं, उसके भविष्य में आने वाले धर्म क्या होते हैं। जब उसको स्पष्ट दिखाई देता है तो उसको क्यों रोना आएगा। रोता वही है जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। इसको विवेक ज्ञान हो रहा है, विवेकजम ज्ञानम, उसको विवेक ज्ञान होता है, इसलिए वो शोक रहित होता है। वही सर्वज्ञ बनता है। इन सभी पदार्थों को मुक्ति तक पहुंचने के योग्य जितने भी पदार्थों को जानना है, उन सबको जानने वाला सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधन, जिसके क्लेश भी नष्ट होते हैं, जिसके बंधन भी नष्ट होते हैं, ऐसा वो योगी वशी, उन सभी पदार्थों का वशी बन जाता है। मैं आपको वशी का संक्षेप से अर्थ बता दूं। शरीर को वश में रखता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, स्थूल शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को और अपने कारण शरीर को, इन सभी पदार्थों को अपने वश में रखता है। इतना ही नहीं, उसके सामने उसके लक्ष्य को प्राप्त कराने के जितने भी साधन होते हैं, उन सबको अपने वश में रखता है। यह है वशी का अर्थ। तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। दो बातें कही इसमें कि एक तो सभी पदार्थ जितने भी उसके लक्ष्य को दिलाने वाले हैं, उन सबका स्वामी बनना और उन सबको जानने वाला सर्वज्ञात्री बन जाता है। ये दो सिद्धियां इंद्रिय जय को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में पिछले सूत्र में 3 सिद्धियां और ये 2 सिद्धियां, 5 सिद्धियां प्राप्त होती है इंद्रियों को जीत लेने से। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी मधु जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न एक तो है ज्ञानात्मक और चेत का अंतर मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आया। व्यवसाय और व्यवसायात्मक। व्यवसाय और व्यवसायात्मक का मतलब होता है, देखिए, व्यवसाय का अर्थ होता है ज्ञान और व्यवसाय का मतलब ज्ञेय। अच्छा, तो ज्ञान और ज्ञेय, जानने योग्य और ज्ञान दो अलग अलग है ना। ज्ञान एक अलग है और जानने योग्य का मतलब है वस्तु। जानने योग्य वस्तु होती है और उस वस्तु का जो ज्ञान है उसको व्यवसाय कहते हैं। तो कोई भी वस्तु हमारे सामने है तो उसका ज्ञान करना, और वो वस्तु ज्ञेयात्मक है, जानने योग्य वस्तु है और उसका ज्ञान है। ये 2 बातें कही है। एक प्रश्न और है स्वामी जी मेरा, 1 मिनट बात नहीं करना। एक प्रश्न है, व्यवहार रूप से जड़ को और जड़ चेतन को व्यवहारिक रूप से हम कैसे जानेंगे? जड़ और चेतन को हम स्वभाव वैसे तो जानते हैं शाब्दिक रूप से कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन आपने बार बार समझाने का प्रयास किया कि हम इसको व्यवहारिक रूप से नहीं जानते। जब मैं दर्पण के सामने खड़े होकर के मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, जो ये, हाँ जी इधर ध्यान दीजिएगा, जब मैं मिरर के सामने खड़े होकर के मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, तो मैं का मतलब आत्मा दिख रहा है, शरीर, तो शरीर दिख रहा है, तो शरीर बहुत अच्छा दिख रहा है, ये अनुभव नहीं करता है, शरीर को और आत्मा को एक मानता है, ठीक है ना। तो व्यवहार से भी वो शरीर को अलग मानता है और आत्मा को अलग मानता है। और शरीर में कुछ भी होता है, अब हो गया, होने के बाद दुखी नहीं होता, हो गया तो हो गया, उसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक करूँगा। रोना धोना कुछ नहीं करता, परेशान नहीं होता, टेंशन नहीं लेता है, क्योंकि शरीर में कमी आने के बाद में कुछ नहीं कर सकते, उसका सुधार कर सकते हैं। सुधार हो सकता है तो होगा, अगर नहीं हो सकता है तो उसको झेल लेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। यह है व्यवहार रूप से जड़ को जड़ समझने का मतलब। स्वामी जी थोड़ा और समझाइए, नहीं समझ आया मुझे। मतलब ये तो शरीर है, शरीर को तो साधन है, इस साधन को तो हमें सही रखना है मोक्ष में जाने तक। मोक्ष में जाने की तो स्थिति अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साधनों को, उसको सिद्ध कर थोड़ा सा और हमें प्राप्ति हो, इसलिए शरीर को सही रखेंगे।
तो मैं लेकिन अभी भी मुझे अंतर व्यवहार नहीं, शाब्दिक रूप से आप जो कह रहे हैं वो समझ आ रही बात, लेकिन प्रतिदिन में हम कैसे अभ्यास बनाएं कि अपने आप को, आत्मा को और शरीर को पृथक समझें? वो तो आपको बार बार आवृत्ति करना पड़े, बार बार। जैसे ही आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति आप रागात्मक से देख रहे हैं या आप विवेकात्मक रूप से देख रहे हैं, ये आपको अलग करना है। ये प्रैक्टिस आपको करना है ना। आप चाहे बेटे को देखो, आप बहू को देखो, आप पोते को देखो या जिस किसी को भी देखो, उसके साथ जब आप जो संबंध रख कर के व्यवहार करते हैं, उससे पता लगेगा कि उनको आप क्या मान करके देख रहे हैं। यदि रागात्मक संबंध रखते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको जड़ नहीं समझ रहे हैं, चेतन समझ करके राग रख रहे हैं। और जड़ समझ रहे हैं तो ठीक है, जड़ है, उसमें खराबी, जड़ में तो खराबी हो सकती है, आत्मा में तो खराबी नहीं आ सकती है। मेरा कोई ये सिद्धांत नहीं है ना, शास्त्र का सिद्धांत है कि शरीर है तो शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए। इसमें कौन निषेध करेगा? शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए। स्वस्थ रखते हुए भी खराब हो गया, होने के बाद में उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको झेल लूंगा, परेशान नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, हाय नहीं करूंगा, शोक नहीं मनाऊंगा। लेकिन हम मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस जड़ को चेतन मान करके चलते हैं। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो व्यवहार में उस जड़ को जड़ मानने का मतलब ये होता है। अब पैसा कमाया है, जब कमाया, पैसा आया तो जाएगा, ये भी रखना है। गया तो रोऊंगा नहीं, गया तो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो जाने वाला है। जो आता है वो जाता है, उसमें दुखी ना होऊंगा। अरे दुखी क्यों नहीं हो सकते, ये तो इतना मेहनत करके कमाया। ये एक जान है, दूसरा भी जान है, वो जा सकता है, ये भी जान रखना चाहिए। गया तो दुखी नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, चाहे 1 लाख डूबे, 1 करोड़ रुपए डूबे, या जितना करोड़ है, जितने करोड़ है वो सारे डूब जाए, बिल्कुल दुखी नहीं होना। यह है जड़ को जड़ मान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। ठीक है, ऐसा और व्यापक है इसका। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, योगी के कारण शरीर पर वशित्व को लेकर शंका है। स्वामी जी, कारण शरीर तो सभी जीवात्माओं का साझा विभू है, तो उस पर कैसे वशित्व किसी योगी का हो जाएगा? थोड़ा समझाने की कृपा करें। ऐसा है, ये मोटा है कि मोबाइल को आपने अपने वश में रखा है, तो मोबाइल के कारणों को भी वश में रखा है, ऐसा माना जाएगा ना, क्योंकि कार्य में ही तो कारण रहते हैं। केवल कारण को अलग से वश में रखने को कोई यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। बस केवल इतना है, जब कार्य को अपने वश में रखा है तो उसका कारण भी आपके वश में है, ये माना जाएगा। इस अर्थ में है ये। जी सागर जी। जी स्वामी जी, एक इसमें शंका और है। प्रकृति तो परमात्मा के वश में ही रहती है, और इसमें फिर ये जीवात्मा के कारण वश में है, तो ये स्थूल गौण कथन समझ सकते हैं इसको कि नहीं, जो शरीर है। देखिए, फल तो परमात्मा देता है, लेकिन जीवात्मा भी देता है ना। मुख्य फल तो परमात्मा देता है, गौण फल जीवात्मा भी देता है। सभी आत्माएं फल देती हैं, कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो फल नहीं देता हो। पर इसका यह अर्थ है, हम जो फल देते हैं, हमारी एक सीमा है, और परमात्मा पूर्ण रूप से देता है फल। हम पूर्ण रूप से, कोई भी जीवात्मा पूर्ण फल कोई नहीं दे सकता। हमें ज्ञान ही नहीं है कि इस कर्म का कितना फल होना चाहिए। अगर मैं किसी को नौकरी पे रखता हूँ, किसी व्यक्ति को, उसको कितना फल देना चाहिए मेरे कुछ नहीं पता है। ये तो आजकल के जो भी मापदंड है, आजकल जिस ढंग से लोग मान करके उसको जो भी देते हैं, वो लोगों के द्वारा बनाए गए नियम है, ईश्वरीय नियम तो है नहीं है। तो बचा हुआ सारा फल जो है भगवान देता है। तो ऐसे ही मान लीजिए, जो कोई वस्तु मेरे हाथ में है तो मैं अपने अधिकार में रखता हूँ उसको। इसका यह अर्थ नहीं कि ईश्वर का अधिकार हट गया वहाँ से। ईश्वर का अधिकार तब भी रहेगा, जितना मैं अधिकार में रख सकता हूँ उतना ही रख पाऊंगा ना।
बाकी तो पूर्ण अधिकार तो परमात्मा के पूर्ण वशित्व तो परमात्मा के पास है, लेकिन जीवात्मा के अंदर भी तो वशित्व है, तभी तो कहा जा रहा है वशी। अगर ऐसा नहीं कहा जा रहा है तो, ऐसा नहीं कहते तो बात ही समाप्त होती है। तो यहाँ वशी का मतलब है जैसा ईश्वर वश में रखता है वैसा ही रखता है, ऐसा नहीं है ना। जितना उसके पास सामर्थ्य उतना वश में रखता है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। कल पूर्णिमा है, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।